चलेगा। कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने थे, इसके बावजूद विपक्ष नहीं माना और प्लेकार्ड्स लहराए गए जबरदस्त तरीके से और सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही जब हमने जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं तो वे कहते हैं कि हमें एक सकारात्मकता लानी चाहिए अपने परिप्रेक्ष्य में, अपनी चर्चाओं में, अपने विजन में, लेकिन वो सकारात्मकता केवल अपील के तौर पर नजर आए, उस अपील का असर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी आप देखें, जैसे ही सत्र की कार्रवाई शुरू हुई, जबरदस्त हंगामा होना शुरू हो गया, प्लेकार्ड्स लहराए गए। जबरदस्त हंगामे के बीच कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक बार फिर तस्वीरें आप देखें, ओम बिरला की ओर से बार बार स्पीकर की ओर से कहा गया कि प्लेकार्ड्स ना लहराए जाएं और उसके बाद फिर ये कार्रवाई स्थगित हो गई। जब जब विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाता है, वो प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करता है, चाहे फिर वो अगर जाति का मुद्दा हो, वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, इन तमाम बातों के बावजूद जिन पर एक सकारात्मक चर्चा हो सकती है, इसके बावजूद आप एक डिस्रप्शन सुनेंगे, फिर चाहे वो मॉनसून सेशन के दौरान हुआ हो या अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ साथ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की अपील एक बार आपको सुना देते हैं। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है, हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है, मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का यह मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं, सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए।
विरोध का तरीका छोड़िए। देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए। अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त अपील की, लेकिन इस अपील का असर कुछ होता नजर नहीं आया। आप जानते हैं लोकसभा की संसदीय कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ सांसद दानिश अली पोस्टर लहराते हुए आ गए। वो उस पोस्टर में बकायदा लिखा हुआ था कि सांसद का अपमान संसद का अपमान है। जबरदस्त नारेबाजी होती रही। दानिश अली दरअसल महुआ मोइत्रा का मुद्दा उठा रहे थे। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सामने आनी है। महुआ मोइत्रा पर क्या अब कदम उठाया जाएगा ये स्पष्ट होना है। प्ले कार्ड लगातार वो लहराते रहे, हंगामा होता रहा और इसी हंगामे के बीच स्पीकर ने कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो यानी एक बात तो यहाँ तय हो जाती है कि प्रधानमंत्री भले ही विजय होते रहें, वो सकारात्मक राजनीति की अपील विपक्ष से करते रहें, लेकिन विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। आज पहले दिन के ही पहले घंटे में ये बात स्पष्ट हो गई। शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन यह सत्र कितना सार्थक साबित हो